सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबलोस केमिस्ट्री। और आज जो हम लोग वीडियो सीरीज स्टार्ट किए थे नेम रिएक्शन के लिए, जो एम फार्म के सिलेबस में नेम रिएक्शन है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले में एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में नेम रिएक्शंस है। तो पहला नेम रिएक्शन हम लोग यूजी रिएक्शन किए थे। दूसरा जो नेम रिएक्शन होगा वो वो नेम रिएक्शन है आपका ब्रुक रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग ब्रुक रीअरेंजमेंट को देखेंगे कि कैसे ब्रुक रीअरेंजमेंट होता है, कि उसका मैकेनिज्म क्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन का नाम है ब्रुक रीअरेंजमेंट। ठीक, चलिए ये हो गया आपका ब्रुक रीअरेंजमेंट। तो ब्रुक रीअरेंजमेंट को समझने से पहले ना कुछ चीज़ हम लोग को जानना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, जैसे CH4 हम लोग लिखते हैं तो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। उसी तरीके से जो कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली का जो सेकेंड मेंबर है सिलिकॉन, ठीक है, तो सिलिकॉन भी थोड़ा कैटिनेशन का प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण ही कार्बन क्या करता है, ठीक है, बहुत सारा कंपाउंड बनाता है। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन एक कार्बन से दूसरे कार्बन से ऐसे लिंक करता है। तो ये कैटिनेशन का प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। सिलिकॉन भी थोड़ा कैटिनेशन शो करता है, तो इसलिए सिलिकॉन का भी कुछ कुछ कंपाउंड हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे CH4 को हम लोग मीथेन बोलते हैं, इसी तरीके से यदि SiH4 रहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलेन बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, सिलेन। ठीक, इसी तरीके से यदि मान लीजिए SiH3Cl लिखा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोसिलेन। क्या बोलते हैं, क्लोरोसिलेन। ठीक है, क्लोरोसिलेन। अब देखिए, जैसे लिखा रहता है CH3, तो इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा रहे CH3 और यहाँ पे SI लिखा रहे और ये ऐसा रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई मिथाइल सिलाइल। ठीक है, यदि मान लीजिए ये इस तरीके से रहता, CH3, 3 CH3 अटैच रहता कहाँ से, SI से, और यहाँ पे H रहता, तो हम लोग इसको बोलते TMS। TMS मतलब ट्राई मिथाइल सिलेन, ट्राई मिथाइल सिलेन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से एक H हट गया, या ये वाला H रिमूव कर दिए तो ये ग्रुप बना। तो इसको जैसे मीथेन का मिथाइल हो जाता, उसी तरह से ये ट्राई मिथाइल सिलाइल हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग को थोड़ा सा जानना था। इसके बाद देखते हैं कि इस रिएक्शन में इसका क्या यूटिलाइजेशन है। ठीक है, देखिए, तो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होता है ना, इस ब्रुक रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि जो एक कंपाउंड है अपने पास, ठीक है, एक कंपाउंड है इस तरीके का, इसको ड्रॉ कर रहे हैं आप, ऐसा कंपाउंड है R1, ये कोई अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक दूसरा अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको बताया गया ट्राई अल्काइल सिलाइल ग्रुप लगा हुआ है, और इस जगह पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, OH ग्रुप लगा हुआ है। OH को यदि हम ऐसे लिख दें, OH ग्रुप को इस तरीके से लिख दें, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का अपना लोन पेयर, ठीक, ऐसे लिख, ये हो गया अपना मेन रिएक्टर। तो इसमें क्या होता है ब्रुक रीअरेंजमेंट में कि कोई बेस, किसी बेस के प्रेजेंट में, जो बेस यहाँ पे हम लोग अल्काइल लिथियम लेते हैं, ठीक है, अल्काइल लिथियम बेस के प्रेजेंस में ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, बेस का काम क्या होता है, एसिडिक गैस को रिमूव करना, जो हाइड्रोजन है मतलब वहाँ पे उसको रिमूव करता है।
तो एक्चुअल में होता क्या है कि वो बेस के इन्फ्लुएंस में आके ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास दे के यहाँ से निकल जाता है। तो क्या बनता है, ऐसा कुछ बनता है, R1, ये कार्बन, ये R2, यहाँ पे ट्राई अल्काइल सिलाइल ग्रुप, साथ में ये ऑक्सीजन इसका लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और क्योंकि ये H यहाँ से निकल गया है, H+ के फॉर्म में निकला होगा, ठीक है, वो H+ जाके किसके साथ बाइंड होता है, ये R- के साथ। ठीक, ये बेस का जो काम कर रहा है R- काम कर रहा है, ये इसके साथ बाइंड होकर समझ लो यहाँ पे RH- RH बना दे रहा है। ठीक, और यहाँ पे बचा हुआ क्या है, Li+ बचा हुआ है। ठीक है, Li+ बचा हुआ है अभी रिएक्शन में, तो ये यहाँ पे इस तरीके से बन गया। ठीक है, अब क्या होता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास क्या है, इस ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब इसका बॉन्ड टूटा है, तो इसके पास अपना जो पुराना इलेक्ट्रॉन था सारा आ गया है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, इस सिलाइल वाला जो ग्रुप है, सिलिकॉन वाला जो ग्रुप है, इसको कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट करता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर एक बनता है यहाँ पे, R1, R2, यहाँ पे ये इसके साथ जो बॉन्ड बन रहा है इसका, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वाला था तो यहाँ पे ऐसा कुछ पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, लेकिन ये सिलिकॉन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जरूर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा इस तरीके का चीज़ यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफ़र हुआ है, तो ऐसा एक यहाँ पे सिलिकॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये जो है ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन कितना बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर इसको बोल सकते हैं, या पेंटा कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। ठीक, तो इसमें ये क्या कर रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके कोई फ्रेंडशिप हुई, तो जो नया वाला फ्रेंड है उसके साथ आपके ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा चॉइसेस आपके उसके साथ मिल रहे हैं, तो ऑफकोर्स पुराने वाले से क्या होता है, एक डिटैचमेंट होने लगता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन एक तो आता है कार्बन के बाद, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, थोड़ी कम होती है, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के तरफ। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इन सब के तरफ ये थोड़ा ज़्यादा अपना एफिनिटी शो करता है कार्बन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपना इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा। ठीक है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा और यहाँ से जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा और ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। तो कैसा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, R1, ठीक, ये कार्बन, ये R2, ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ पे साफ कर देता हूँ, एक सेकंड, देखिए, तो यहाँ पे इस तरीके का चीज़ बनता है, R1, ये कार्बन, यहाँ पे ये R2, ठीक है, और ये वाला जो ट्राई मिथाइल सिलेन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, वो ऑक्सीजन के साथ ही मूव कर जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ ही मूव कर जाता है, अभी आपको बताया एनालॉजी दिए, तो ये ऑक्सीजन के साथ ही मूव कर जाता है, और साथ ही साथ कार्बन के पास क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, कार्बन के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका लिथियम था, Li+ था, एक सेकंड रुकेंगे। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के पास प्लस चार्ज नहीं आएगा, कार्बन के पास यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, कार्बन के पास यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। कैसे माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिला है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिला है, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड को क्या किया, तोड़ा, अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, और ऑलरेडी इसके पास आ गया था इलेक्ट्रॉन, तो ये उसको लेके ऊपर चला गया। ठीक है,
उस बॉन्ड को मतलब परमानेंट बॉन्ड कर दिया, जो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड था उसके साथ शेयर कर लिया, और ऑलरेडी शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन था वो कार्बन का दे दिया। तो इस तरीके का एक कार्बन आयन वाला स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। और यहाँ पे जो लिथियम प्लस था, वो लिथियम प्लस इस कार्बन को स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि बनेगा। हेड टू यहाँ पे लिथियम अटैच है, और ये यहाँ पे आ गया ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई आप एक इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करा के लिथियम को रिमूव करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रुक रीअरेंजमेंट। ये सिंपल सा एक रिएक्शन है इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से एक सिंपल मैकेनिज्म है ब्रुक रीअरेंजमेंट का, ठीक है। तो ब्रुक रीअरेंजमेंट के बारे में और हम लोग क्या जान सकते हैं ना, कि इसकी जो मतलब जो टाइप्स होता है ब्रुक रीअरेंजमेंट का, और भी टाइप्स हो सकता है। जैसे क्या टाइप्स हो सकता है, जैसे हम लोग बताए अभी कि अभी जो रिएक्शन हम लोग पढ़े वो था अपना 1-1-2 टाइप था, ठीक है। 1-2 ब्रुक रीअरेंजमेंट था। या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है, 1-3 ब्रुक रीअरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, 1-4-1-5, इस तरीके से ब्रुक रीअरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग पढ़े, तो अपना रिएक्टेंट अभी क्या था, अपना रिएक्टेंट ऐसा था, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप, इधर यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ था, ट्राईमिथाइल सिलेन या फिर ट्राई अल्काइल सिलेन, ये था। तो यहाँ पे मतलब एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप है, OH ग्रुप भी आपका इसी पे था, और ये सिलाइल ग्रुप भी यहीं पे था, ठीक है। तो इस वाले को हम लोग बोल रहे हैं 1-2 ब्रुक रीअरेंजमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। इसको 1-2 ब्रुक रीअरेंजमेंट बोल रहे हैं। यदि इस तरीके का कुछ रिएक्टेंट आता है आपके पास R1, ठीक है, यहाँ पे आपका मतलब OH वाला ग्रुप है, और इस जगह पे आपका सिलाइल लगा हुआ है, यहाँ पे कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप है। तो इस तरीके का कुछ चीज़ आता है, तो इसमें अपना बोल सकते हैं कि ये 1-3 ब्रुक रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे यदि देखें, तो यदि ऐसा कुछ रिएक्टेंट आता है इस तरीके का, ठीक है, यहाँ पे यदि आपका सिलाइल ग्रुप रहे और इस वाले कार्बन के ऊपर आपका OH रहे, और यहाँ पे क्या रहे, R2 रहे, तो इसको अपना क्या बोल देंगे, 1-4 बोल देंगे, ठीक ठीक है। तो ये हो सकता है, मतलब इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि 3 तरीके का मतलब डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट्स अपना जो रिएक्शन है 1-2 टाइप, 1-3 टाइप, 1-4-1-5 हो सकता है, ठीक। चलिए, इसके बाद और क्या देख सकते हैं हम लोग, हाँ, और क्या देख सकते हैं कि ड्राइविंग फोर्स इस रिएक्शन का क्या है, कि एक्चुअली ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन पीछे क्यों जा रहा है, मतलब पीछे क्यों नहीं जा रहा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का इसका ड्राइविंग फोर्स कुछ होगा तभी ये आगे बढ़ेगा। तो इसका ड्राइविंग फोर्स हम लोग बोल सकते हैं कि यूज एफिनिटी, ठीक है, यूज एफिनिटी टुवर्ड टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल, या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। यूज एफिनिटी टुवर्ड हार्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरफ जो इसका एफिनिटी है सिलिकॉन का, उसके कारण ही ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। यदि डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन इसका कैसे होगा उसको यहाँ पे थोड़ा बताते हैं। देखिए, इसका सिंपल डेफिनेशन हम लोग जान सकते हैं कैसे, व्हेन ए कंपाउंड, ठीक है, रिएक्शन पढ़ लिए तो डेफिनेशन समझना आसान होगा। व्हेन ए कंपाउंड हैविंग OH मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप OH एंड सिलाइल ग्रुप, ठीक है। सिलाइल ग्रुप मतलब आप समझ गए कौन सा, जिसमें सिलिकॉन लगा हुआ है, या फिर ट्राई TMS, ये सब सिलाइल ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। ऑन अल्फा कार्बन, ऑन अल्फा कार्बन एटम इज ट्रीटेड विथ, ठीक है, इज ट्रीटेड विथ कैटालिटिक बेस। तो बेस के केस में हमने क्या लिया था, हमने लिया था अल्काइल लिथियम, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। कैटालिटिक बेस या कैटालिटिक अमाउंट ऑफ बेस, ठीक है। तो उससे क्या होता है,
माइग्रेशन ऑफ सिलाइल ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन अकर्स। ठीक है, जब हम लोग ऐसे रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, अपना जो कार्बन के पास जो सिलाइल ग्रुप लगा हुआ था, वो आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि कार्बन के पास जो सिलाइल ग्रुप लगा हुआ था वो सिंपली कहाँ चला गया। मतलब इसको यदि वन लाइन में हम लोग बताएंगे तो सबसे पहले तो अपना रिएक्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे सिलाइल ग्रुप लगा हुआ था सिलिकॉन SiR3। इसको फिर से देखते हैं, थोड़ा कचकच हो गया है। देखिए, तो यहाँ पे लगा हुआ था अपना यहाँ पे लगा हुआ था सिलाइल ग्रुप। जब बेस से रिएक्ट करा दिए इसको तो ये कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया ऑक्सीजन के पास। ठीक है, ये R2 हो गया, यहाँ पे कोई H या फिर Li आ जाएगा, उसको इलेक्ट्रोफाइल से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का हुआ। ठीक है, तो ये पूरा कहानी अपना ब्रुक रीअरेंजमेंट में है। ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल लगाएंगे और मतलब Li को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना ब्रुक रीअरेंजमेंट। और साथ ही साथ इस तरीके के वीडियोज़ मतलब आपको यदि इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, या हमसे कुछ गलती रही होगी तो उसको वहाँ पे हम लोग को आप बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग उसको देखेंगे, एक बार वेरीफाई करेंगे। और नेक्स्ट रिएक्शन जो होगा वो ऑलमंस रिएक्शन होगा। ठीक है, तब तक के लिए यदि वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।